हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस जीएस के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में। तो जितने भी यूपी पुलिस से री एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा इस सेशन में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम जो है आज से एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है यूपी पुलिस के जीएस का प्रैक्टिस सेट और हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है इस चैनल पर कराया जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी आप लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करना, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पर डे जो है जीएस और हिंदी का प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर रोज़ सुबह में जो है आप लोग को कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आप लोग को जो है यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने है। मैं आप लोग को क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ, आप लोग को जो है क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन का पूरा व्याख्या किया हुआ रहेगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन का व्याख्या किया हुआ पहले ही से रहेगा, क्योंकि जो होता है कि जो है व्याख्या करने में जो है लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए पहले ही से लिखा हुआ आप लोग को दिखाई देगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए। कर है, किस स्थल में से अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो आप सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में है और बलूचिस्तान वाले इलाके में है। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कर है, आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई डैश थी? तो आर्यों की जो है प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? तो आप लोग बताइएगा जन। जन जो है ये इनका प्रमुख इकाई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं पूरा इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी मतलब आप लोग को फैक्ट याद रखना, तो आप लोग जो है इसका पीडीएफ जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं शाब्दिक अर्थ जो होता है आर्यों का जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा वर्णन किया गया है। तो पंचजन कहा जाता है, ये सारे मतलब यहाँ पर आप लोग को दर्शाया गया है लिखकर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ था? तो मगध महाजनपद जो है किस नदियों से घिरा हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं गंगा और सोन नदी। गंगा और सोन नदियों से जो है ये मगध महाजनपद था, ये घिरा हुआ था। जिससे आप लोगों को याद होगा कि गंगा नदी जो है कुछ इस प्रकार से बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार में प्रवेश करने के बाद जो है थोड़ा सा रुक जाइए, मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर करके बताता हूँ आप लोगों को। तो देखिए, बिहार में तो जो गंगा नदी है आप लोग ऐसे देख सकते हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे प्रवेश करती है, और जो सोन नदी है ये दक्षिण से दिशा में आती है, और जाकर गंगा में जो है सोन जो है कोइलवर के पास ये क्या करती है, तो सोन नदी जो है गंगा से मिल जाती है। तो और इसके बाद जो देखिएगा दक्षिण और पूर्व वाले इलाका में यहाँ पर देखिएगा तो ये मगध वाला इलाका पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, गंगा और सोन नदी के जो है ये नदियों से घिरा हुआ है कौन? तो मगध महाजनपद। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा। कर है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो उस बताइए वो कौन से शासक थे? तो आप लोग बताइएगा अशोक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अशोक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या याद रखिएगा? अशोक आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो सबसे बड़ा स्तूप आप लोग को बतलाना है। तो देखिए, जो केसरिया स्तूप है ये सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा स्तूप है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा स्तूप पूछेगा तो आप लोग को याद रखना है केसरिया स्तूप हो जाएगा। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसका लोकेशन जो है पूर्वी बिहार में है और चंपारण में है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा। कर है, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देख सकते हैं मेहरगढ़ के निकटवर्ती अंग था। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा। कर है, निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक के नाम बतलाना है। तो ये जो था ये कौन थे? तो ये पृथ्वीराज तृतीय थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मिनहाज ए सिराज ने निम्नलिखित शासकों में से किसका इतिहास लिखा था?
तो आप सभी लोग बतलाइएगा। ये हो जाएगा रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान के इतिहास जो है किसने लिखा था, तो आप लोग बतलाइएगा मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज ने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। बथुकम्मा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो बथुकम्मा महोत्सव का संबंध जो है किस राज्य से है, तो आप सभी लोग बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बथुकम्मा का आएगा महोत्सव, तो आप लोग तेलंगाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर रहा है हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है। तो हरमंदिर जो साहिब है ये पंजाब के किस शहर में स्थित है, तो ये जो है ये अमृतसर में है। तो हरमंदिर जो है ये साहिब जो है पंजाब के किस शहर में है, तो अमृतसर में है। तो ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनाया गया था, यह डैश में स्थित है। तो ये जो है ये ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है आराम बाग किसके द्वारा बनाया गया है, ये बाबर द्वारा बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी, तो ये औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिल्पी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे, तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन के अधीन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी, तो ये आप लोग को बतलाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए कर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था। तो आप सभी लोग बताइएगा 1885 में, आप सभी लोग जानते हैं 1885 में जो होता है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन होता है। तो आप लोग बताइएगा 1885 के समय जो था ये कौन था, तो आप लोग बताइएगा कौन वायसराय था। तो आप सभी लोग जानते हैं लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है यानी गठन होता है। अगला क्वेश्चन है, सत्ता के अंतिम हस्ताक्षरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन डैश में भारत आया था। तो आप लोगों को बताना है जो कैबिनेट मिशन आया था ये 1946 में भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो 1946 में 24 मार्च 1946 में आया था। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश पर आधारित थी। तो ये किस पर आधारित थी, तो आप लोग बताइएगा रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित थी यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा कर है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था स्थापित की। तो ये हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है, तो 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का जो है ये सारे बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था। तो ये जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। तो ये दर्शन विचार था यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन देखे हैं इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो आई होप कि जितने क्वेश्चन मैं कराया हूँ सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाए इसी के वजह से जो है मैं आप लोगों को जो है जितना पॉइंट लिखाया गया है वो थोड़ा सा कम समझाने में जो है ज़्यादा समझा नहीं पा रहा हूँ आप लोग को, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप लोग जो है इसका PDF डाउनलोड करके आप लोग एक बार अगर चाहते हैं पूरा पॉइंट आप लोग नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ उतना क्वेश्चन आप लोग पर डे करिएगा तो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो क्वेश्चन आप लोग जितना मैं कराऊंगा उतना आप लोग को करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ये आप लोग को प्रीवियस ईयर एग्जाम को देख कर ही बनाया गया क्वेश्चन है। तो ये आप लोग क्वेश्चन को हर हाल में करना ही करना है। तो आप लोग 20 क्वेश्चन कराए हैं, 20 क्वेश्चन आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतलाना है। और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में यानी यूपी पुलिस के हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। इसके जस्ट हम लोग बाद मिलते हैं। तो जितने स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हिंदी के प्रैक्टिस सेट में शामिल हो तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा इस सेशन के जस्ट बाद। तो चलिए मिलते हैं उसी सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।